8 श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि इस दुखालय दुख के घर इस पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता पड़ती है। आपको कति क्लियर कर रखा है कि कबीर साहब के अतिरिक्त या उनकी प्यारी आत्मा संत जन जो उनसे रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार जिन्होंने सतलोक में किया, और तथा मेरे पूज्य गुरुदेव जी के अतिरिक्त कोई भी सतगुरु पृथ्वी पर नहीं रहा, और उनकी कदर नहीं करी जिन्होंने हमारे कोई सच्चा ज्ञान सच्चा भगवान बताने की चेष्टा की। क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं ये गीता वेद पुराणों में नहीं है। ये हमारे को मिसगाइड किया हुआ था, भ्रमित कर रखा था। क्योंकि हम जिनको विद्वान समझा करते थे, संस्कृत बोलते थे धारावाहिक, तो हम उनसे इतने प्रभावित थे कि भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया 600 साल पहले जो आए थे। उनकी बातों को सुनकर कि ये अनपढ़ है, अशिक्षित है, और जो ये बातें कह रहा है बेप्रमाणित है, कोई शास्त्रों में नहीं, कोई वेदों में नहीं। और वो सब देख लेते थे ब्राह्मण लोग, पंडित। ब्राह्मण कोई जाति से लिंक नहीं है यहाँ पर। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान से परिचित है। हम इनको परमात्मा से परिचित मानते थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था। ये वास्तव में पंडित नहीं थे, लेकिन यह फीत लाग गई तो इसलिए कहना पड़ता है। ब्राह्मण थे और पंडित थे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी थे, वो भी इसी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है दास का, वो खुद भी आकर यूं कहा करते थे, मैं भगवान हूं भाई, सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेवा। पर ये बात तो बहुत दूर की थी और बहुत कड़वी लगा करती थी, बड़ा दुख पहुंचता था, और आज भी पहुंचता है। जो अनजान है उनको ये बातें सुनकर आज भी वो लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं उन बच्चों के साथ जो ये राह बताने की चेष्टा करते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसकी पहचान कैसे करें? हमारे लिए वेद गीता ये हमारे ऑथेंटिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल हैं। इनसे ही तो पहचान होगी भगवान की, क्योंकि हम इनको भगवान के बारे में जानते थे कि इन भगवान की पूरी महिमा लिखी है। तो उस समय परमात्मा खुद कहा करते हैं कि वेद मेरा भेद है, मन्ना वेद के माही, जौन वेद से मैं मेरू ये वेद जानते नहीं। परमात्मा स्वयं कहा करते हैं कि ये वेद मेरी ही जानकारी रखते हैं, लेकिन इन वेदों में लिखे ज्ञान से मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की इस वाक्य के लिए आपको बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को साकार बताता है, जैसे रामकृष्ण के रूप में अवतार धारता है, यानी जन्म लेता है। कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, अजायत है, निराकार है, पृथ्वी पर नहीं आता। परमात्मा साकार है या निराकार है, पृथ्वी पर आता है या नहीं आता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। इति सिद्धों, वेदों में वो ज्ञान नहीं है जो भगवान के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। इसलिए संत गरीबदास जी ने कहा है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का,
सोहन सा सत्संगी रे। ये चारों वेद भ्रमित ज्ञान है, इनकम्प्लीट है, फिर उसको ढूंढने की थे। जब वो स्पष्ट कर दिया कि उसकी जानकारी किसी संत से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में यही कहा है कि वो परमात्मा तत्व ज्ञान से प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संतों के पास होता है। उस ज्ञान को भगवान खुद ही बोलता अपने मुख कमल से आके। तो बच्चों इतना क्लियर कर दिया आपके सामने। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है